वह औरत बस झुककर उसके जख्म को चाट लेती है। इन शो को खुद भी यकीन नहीं था कि इससे कोई असर होगा, लेकिन पल भर में दर्द गायब हो जाता है और तभी उसे समझ आ जाता है कि यह औरत इंसान नहीं है। वह उसे बताती है कि वह उसके सपने को पूरा कर सकती है, उसे नया सम्राट बना सकती है, क्योंकि असल में वह 1000 साल पुरानी एक लोमड़ी की आत्मा है। अगले दिन यिन शो जीतकर शहर लौटता है और पूरा शहर अपने हीरो के स्वागत में उमड़ पड़ता है। सम्राट और युवराज खुद विजयी योद्धाओं से मिलने आते हैं। यिन शो दुश्मन सेनापति का कटा हुआ सिर सम्राट को सौंपता है और फिर कहता है कि युवराज के लिए भी उसके पास एक तोहफा है। युवराज की नजर जैसे ही उस खूबसूरत औरत पर पड़ती है, किसी को अंदाजा नहीं होता कि यही एक नजर आगे चलकर तबाही मचा देगी। उसी रात जश्न के दौरान योद्धा युद्ध नृत्य दिखा रहे होते हैं। तभी युवराज अचानक तलवार उठाकर कहता है कि वह भी तलवार नृत्य दिखाना चाहता है, लेकिन कुछ ही पलों में उसका व्यवहार अजीब हो जाता है और अचानक वह तलवार सीधे सम्राट की तरफ घुमा देता है। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। फिर युवराज पागलों की तरह आसपास मौजूद लोगों पर हमला करने लगता है। सैनिक उसे घेर लेते हैं, लेकिन युवराज होने की वजह से कोई भी उस पर वार करने की हिम्मत नहीं करता। वह बेकाबू होकर इधर उधर दौड़ता है और धीरे धीरे यिन शो की तरफ बढ़ता है। तभी वह उस पर वार करता है। पास खड़ा एक योद्धा बीच में कूदता है और अफरातफरी में युवराज मारा जाता है। माहौल शांत होने पर सबको एहसास होता है कि युवराज की मौत हो चुकी है। उसका साथी घबराकर चिल्लाने लगता है कि युवराज को मारने की सजा पूरे परिवार को मिलेगी। वह योद्धा घुटनों पर गिरकर माफी मांगता है, लेकिन यिन शो सबके सामने कहता है कि उसने सिर्फ उसकी जान बचाने की कोशिश की थी। वह अपराधी नहीं बल्कि देश का नायक है। जबकि सच्चाई यह थी कि यह सब उस लोमड़ी आत्मा की माया का नतीजा था, जिसने युवराज को सम्राट की हत्या के लिए उकसाया और इसी साजिश के जरिए यिन शो अंत में नया सम्राट बन जाता है।